स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण सवालों को जो बार बार लगभग एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो उन सवालों को एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग पूरा मन से इस क्लास को शिद्दत से ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। इतने टाइप का प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये हमारा आपसे वादा रहा। लेकिन आपको पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना और समझना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है एसएससी सीजीएल सीएसएल एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एलपी टेक्नीशियन यूपीपी यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, कह रहा है कि 21 का जो रिलेशन 445 के साथ है वही 24 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 21 को जिस लॉजिक से उसने 445 बनाया है, तो 24 को हम क्या बना सकते हैं। तो अभी आपको हो सकता हो ये मुश्किल लग रहा हो, पर मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि अगर छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या लिख रहा है, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या लिख रहा है, तो वहां पर या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, या तो आप क्यूब कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाया गया है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब आप जरूर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सर 21 से 445 हम कैसे बना सकते हैं। तो हम करते हैं 21 का स्क्वायर। अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो 21 में हो जाएगा 441 हो जाएगा। लेकिन सर यहां पर लिखा है 445 लिखा है, तो हमें क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको इसमें 4 ऐड कर देना है। तो 441 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो 445 हो जाएगा। तो यहां पर संख्या है 24। तो चलो डियर फ्रेंड्स 24 का भी हम करते हैं स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 हो जाएगा। देखो आपने यहां पर 4 ऐड किया था ना, तो यहां पर भी हम 4 को ऐड कर दे रहे हैं। तो 576 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 580 हो जाएगी। 580 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। पूरे के पूरे रीजनिंग में अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब को आप जरूर ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है एसएससी का यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कम से कम 2 सवाल तो आपके एग्जाम में इस टाइप के आते ही आते हैं। तो आप सभी लोग लगभग लोग इसको प्रश्न को आप गलत कर देते हो। तो आज बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप मेरा यह कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जरूर देखना। देखो बोल रहा है, यहां पर दिया गया है, कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस लॉजिक से इन सेट्स की संख्या को लिखा गया है, सेम लॉजिक से कौन सा ऑप्शन हमारा अप्लाई करेगा। जो अप्लाई करेगा इसके सेम अकॉर्डिंग वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें लॉजिक कैसे ढूंढना है, देखो जब भी सेट्स की क्वेश्चन आते हैं आपको मेरा एक ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि आपको हमेशा छोटी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या आपको बनाना पड़ता है। सबसे पहले आप छोटी छोटी संख्या को ढूंढ लो और उसी छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो अभी हमने बताया कि मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है तो खुश हो जाइए, आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर है 4 है, 21 है, 33 है। छोटी छोटी संख्या कौन सी है सर, 21 है और 4 है। अब 21 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी चली जाएगी, तो स्क्वायर और क्यूब का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो जब हमने छोटी छोटी संख्या को ढूंढ लिया तो हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। अगर 21 में हम 4 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमें लाना कितना है सर,
33 लाना है। तो 25 में अगर हम 8 को जोड़ देते हैं तो 25 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक 10, 111, 141, दो छोटी संख्या कौन कौन सी है सर, 10 है और आपका 111 है। तो इन दोनों को भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 110 में अगर 111 में हम 10 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। हमें लाना है 141, तो 121 में अगर हम 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 141 हो जाएगा। तो लॉजिक हमें क्या मिला है कि दोनों छोटी संख्या को जोड़ेंगे और पहले में 8 जोड़ा, दूसरे में 20। ये 8 और 20 का कोई लॉजिक है सर कि नहीं है? हाँ डियर फ्रेंड्स है, लेकिन देखो कहाँ से है। देखो ये 4 का क्या है, डबल होता है 8, उसने ऐड किया है। ये 10 का डबल होता है 20, उसने ऐड किया है। तो लॉजिक आपको क्या लगाना कि दोनों छोटी संख्या को आप जोड़ लेना, उसमें इस पहली संख्या का डबल जोड़ देना, तो ये बड़ी संख्या आपको मिलना चाहिए। तो चलो 13 और 45 को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब 58 में पहली संख्या का डबल, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। ये 8 6 14, 5 2 7 1 84 हो जाएगा। लेकिन यहां पर कितना लिखा है, 97 लिखा है। तो मतलब ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरे को चेक करना है, 25 और 53 को आपको जोड़ना है तो ये हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। अब इसी पहली संख्या का डबल, तो 25 का डबल कितना होता है, 50 होता है। इसको हम जोड़े तो ये हो जाएगा 8 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 128 128 हो जाएगा। अरे सर यहाँ पर 128 ही तो उसने लिखा है। अरे लिखा है डियर फ्रेंड्स, लॉजिक आपका अप्लाई कर गया तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरे यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सवाल यहाँ तक समझ में भी आया होगा। तो इसी अंदाज में आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे डियर फ्रेंड्स कि मेरा यह 15 क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा 150 क्वेश्चन के बराबर होगा। तो आप पूरी क्लास को शिद्दत से पूरी ईमानदारी के साथ आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो यह एक क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का। तो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है डियर फ्रेंड्स, देखो ये बोल रहा है कि AMS का जो रिलेशन UOC के साथ है, PGL का जो रिलेशन NIR के साथ है, सेम लॉजिक से किस ऑप्शन का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर सर ये लेटर दिया गया है, हम लॉजिक कैसे निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए इन लेटर का कोड, इन लेटरों का प्लेस वैल्यू। तो हम लिख रहे हैं, आपको नहीं याद है तो भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहां पर देखो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। तो इसमें हम लॉजिक कैसे निकालेंगे, क्या 1 से हम 21 पे जाएंगे, नहीं सर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे नहीं जाना, पहले छोटी संख्या से छोटी संख्या पे आप जाने का प्रयास कीजिए। देखो अगर 1 से हम 3 पे जाते हैं तो हम +2 कर देंगे। अब सर अगर 13 से हम 15 पे जाते हैं तो +2 कर देंगे। अगर 19 से हम 21 पे जाते हैं तो +2 कर देंगे। लॉजिक कहाँ है, देखो यहाँ पर P है, P का 16 होता है, ये पहला वाला सबसे लास्ट में जाएगा, तो P का 16 होता है, 2 जोड़ेंगे 18, R दिया गया है। यहाँ पर G दिया गया है, ये G का होता है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। I पे आता है 9 और यहाँ पर I ही लिखा गया है। G का होता है 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, L का उसने लिख दिया है 14। आपको कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आया, तो सेम लॉजिक आपको यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यल का आपका कितना होता है, 12 होता है, पहले का सबसे लास्ट में इसका 14 होता है, सर ये 2 तो जुड़ गया। डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, यहाँ पे कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा। जोड़ना आपको क्या था, 2 जोड़ना था, तो पहला आंसर नहीं होगा। यहाँ पर यस 19 होता है, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, यू दिया है सही है। आर पे 18 होता है, 18 का आपको 2 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 20 के स्थान पर टी आना चाहिए था, यहाँ पर यू लिखा है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर बी है, बी का अगर आप 2 होता है, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 पे डी आता है, डी लिखा। यहाँ पर यम है, यम का 13 होता है, 13 में 2 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, 15 पे आपका ओ आता है, यहाँ पर उसने
ओ ही लिखा है। यच का 8 होता है, 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 पे आपका जे आता है, यहाँ पर जे लिखा है। तो इसी में तो हुआ है कि सब में 2 2 ऐड करके लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। आप बोलोगे हाँ सर लिखा गया है, तो हर एक संख्या में 2 प्लस करके लिखा गया है और ऐसा ऑप्शन आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे डियर फ्रेंड्स और आपको पूरा शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, तो ध्यान लगाइएगा अपना। ठीक है, देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब देखो अगर आप इसको देखते हो 11 क्वेश्चन मार्क 29 53 101 197, तो इसको हमें कैसे करना, देखो 11 है क्वेश्चन मार्क, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या। अगर संख्या छोटे से लगातार बढ़ते क्रम में जा रही है तो हमने क्या बताया था, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को आप जरूर चेक कीजिएगा। तो चलो हम इसको मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब वाला अपना रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखो अगर 29 से हमें 53 पे जाना, यहां से आप रूल मत लगाइए क्योंकि क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया गया है। तो 29 से अगर हमें 53 पे जाना है तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर 58 हो जाएगा। हमें 53 लाना है तो -5 कर देंगे, 53 पे आ जाएंगे। अब 53 से 101 पे जाने के लिए 53 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 106 हो जाएगा, -5 कर देंगे तो 101 पे आ जाएंगे। 101 से हमें 197 पे जाना है तो 101 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 202 हो जाएगा। हमें 197 पे आना है, मतलब -5 करना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या मिला है कि पीछे वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 5 माइनस कर दो तो आगे वाली संख्या मिल जाएगी। तो 11 से हमें क्वेश्चन मार्क पे जाना है, मतलब 11 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और उसमें से माइनस करेंगे 5, तो 11 दूने कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा हमारा 17। 17 जो है ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने यहां तक की बातों को समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, अब जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लगाइए और फटाफट अपना आंसर पाइए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन लेटर सीरीज का क्वेश्चन है ना। अब तक हमने नंबर को देखा, अब यहां पर लेटर आ गया। अरे सर बात वही है, लेटर आ गया तो प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर कितना लिखा है, डी, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। यहां पर ए लिखा है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। यक्स लिखा है, यक्स का प्लेस वैल्यू 24 होता है। यहां पर क्वेश्चन मार्क आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। तो अगर 4 से हमें 1 पे आना है -3 करना पड़ेगा, 1 से हमें 24 पे आना है -3 करना पड़ेगा। तो अगर हम 24 से भी 3 माइनस कर देते हैं तब हम पहुंचेंगे 21 पे। अब 21 से भी अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो 18 पे पहुंचेंगे। तो 21 पे कौन सा लेटर आता है सर, यू आता है। कौन सा लेटर आता है, यू आता है। तो ये ऑप्शन तो यू से नहीं शुरू, तो ये आंसर भी नहीं होगा। अब देखो यहां पर लिखा है यम, यम से हमें जाना है जे पे, जे से हमें जाना है जी पे, जी से हमें जाना है क्वेश्चन मार्क पे। तो यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। 13 पे अगर हम 10 पे आएंगे तो जे का 10 होता है। 3 माइनस किया, 3 माइनस किया, 3 माइनस किया तो जी का जो होता है 7 होता है। -3 करेंगे तो पहुंचेंगे 4 पे। 4 पे कौन सा लेटर आता है सर, डी आता है। तो यू और डी से कौन सा ऑप्शन शुरू है सर, पहला शुरू है, लास्ट शुरू है, बी नहीं शुरू, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से आपको ऑप्शन जो है एलिमिनेट करते हुए चलना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखो अब यहां पर क्या लिखा है, अब लिखा है यहां पे एच, एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8, 8 से यहां पर लिखा है 5 तो माइनस करेंगे 3। अब 5 से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो पहुंचेंगे 2 पे, 2 पे आता है बी, यहां पर लिखा है बी। अब बी से आपको भी करना है 3 माइनस,
क्या करना है, b से करना है 3 माइनस, तो b का प्लेस वैल्यू 2 होता है, 3 2 से नहीं माइनस करना, आपको पीछे ऐसे आना है। देखो b हो गया, उससे पहले a हो गया, उससे पहले z हो गया, उससे पहले y हो गया। आप b पर हो तो b से आपको माइनस करना, 1 माइनस 2 माइनस, तो आप कहाँ पे आके पहुंचोगे, आप बोलोगे सर हम y पे आके पहुंच जाएंगे, तो हमने लिख दिया y। यहाँ पर देखो r है, r का 18 होता है, o का 15 होता है, 3 माइनस मतलब हर एक संख्या में 3 माइनस किया है। तो यहाँ पर है यल, यल से का होता है 12, 12 से 3 माइनस करेंगे पहुंचेंगे हम 9 पे, 9 का प्लेस वैल्यू कितना होता है i, तो u dy i जो है ऑप्शन ए फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो लेटर का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, तब आप सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको लेटर का प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आप लगभग सवालों को गलत कर जाओगे। याद रखना आपकी जुबान पर रटा रटाया होना चाहिए, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही झक्कास क्वेश्चन है। तो देखो बोल रहा है कि यदि चार्जर को 129 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो हिंग्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखो लिखा है चार्जर को 129, तो बात वही है, लेटर का प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए। देखो हम लिख रहे हैं, आप याद करते चलिए, C का 3 होता है, H का 8 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है। देखो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 129 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो 129 से कम हो जाएगा। अब तो हमारे सामने दुविधा है सर, अब हम करें तो क्या करें, जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे। तो जब आपका सेम अगर लेटर लिखने पर नहीं आता है तो आपको इन लेटरों का अपोजिट चेक करना पड़ेगा। अपोजिट हम कैसे याद रखेंगे, देखो जो यहाँ पर संख्या दी गई है उसमें कितना जोड़ दे कि योगफल 27 हो जाए, तो जितना आप जोड़ रहे हो वही उस संख्या का, वही उस लेटर का अपोजिट होता है, ये बात आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर 3 है, 3 में आप कितना जोड़ोगे सर 24 जोड़ेंगे, 8 में कितना जोड़ोगे सर 19 जोड़ेंगे, 1 में कितना जोड़ोगे सर 26 जोड़ेंगे, 18 में कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, 20 में 7 में कितना जोड़ोगे 20 जोड़ोगे, 5 में कितना जोड़ोगे 22 जोड़ोगे, 18 में कितना जोड़ोगे 9 जोड़ोगे। अगर 24 में 3 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, 8 में 19 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। मतलब ये सारी संख्याएं जो हैं, ये सारी संख्याएं इनकी अपोजिट हैं। तो एक बार हम इनको ऐड करके चेक करें, तो चलो ऐड कर लेते हैं इन सबको। देखो ऐसे ऐड करो, 9 2 11, 11 9 आपका कितना हो जाएगा 20, 20 6 26, 26 9 कितना हो जाएगा आपका 26 9 हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 के 9 हो जाएगा, से हासिल आपका कैरी कितना आ जाएगा 2। अब डबल डिजिट को ऐड कर लो, 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9, 9 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हाँ सर 129 ही तो यहाँ पर लिखा है, जोड़ने पर 129 ही आ गया। तो इसका मतलब है कि जो इंग्स के जो हैं इनका हम लेटर लिखेंगे, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसी को जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलो लॉजिक समझ गए हो ना, अप्लाई आप कीजिए। देखो H का 8 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है। इसको नहीं जोड़ना, इसका अपोजिट। तो अपोजिट कैसे निकालेंगे, 8 में कितना जोड़ दो कि 27 हो जाए सर 19 जोड़ेंगे, 9 में कितना जोड़ोगे 18 जोड़ोगे, 14 में 13 जोड़ोगे, 7 में 20 जोड़ोगे, 5 में 22 जोड़ोगे, 19 में 8 जोड़ोगे। इन सबको करना है आपको ऐड। तो देखो 22 8 30, 30 20 50 है ना, 50 और उसके बाद 10 60, 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 18 और 9 कितना हो जाएगा 18 19, 18 दूना 36 से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अगर हम 63 में 37 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 100। मतलब हिंग्स को क्या लिखा जाएगा 100 लिखा जाएगा। 100 जो है ऑप्शन 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ तक के सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है।
एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस ज़िले से, किस जगह से, किस शहर से हमारी वीडियोस को देख रहे हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने कितना ज़्यादा अपने इस परिवार को सपोर्ट किया है, कि मेरी वीडियो अपने देश में कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। हम ये जानना चाहते हैं, तो आप सभी लोग कृपया करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बहुत ही आसान सवाल है, अल्फाबेट्स का है। देखो बोल रहा है कि उस शब्द का चुनाव करें जो इनकंसिस्टेंस में दिए गए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब इनकंसिस्टेंस में कितने लेटर दिए गए हैं, इन लेटर का प्रयोग करके कौन सा लेटर बनाया जा सकता है, कौन नहीं बनाया जा सकता। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, तो हम पहले लेटर से शुरू करते हैं। यस यू एन दिया है सर, यहाँ पर हमें यस दिखाई दे दिया, यहाँ पर हमें यन दिखाई दिया, यहाँ पर यू दिया है। इस पूरे इनकंसिस्टेंस में आपको कहीं यू दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर यू नहीं दिखाई दे रहा है। जब यू दिखाई ही नहीं दे रहा है और इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमें सन बनाना है, तो सन तो हमारा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यू जो है इनकंसिस्टेंस में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, नहीं बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताएंगे डियर फ्रेंड्स, कि ऐसा सवाल आज तक आप ग्राफ बना के सॉल्व करते हुए आए हो, लेकिन ऐसा सवाल जब कभी भी अब आपके सामने आएगा, महज 2 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। बस मेरा ये फार्मूला याद रखिएगा। देखो बोल रहा है कि 58 फूलों की एक पंक्ति में गुलाब दाएं छोर से 17वें स्थान पर और सूरजमुखी बाएं छोर से 22वें स्थान पर है। ज्ञात कीजिए कि गुलाब और सूरजमुखी के बीच कितने फूल हैं। बस आपको यहां पर एक लाइन हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है कि बीच, जब भी बीच शब्द आ जा रहा है कि बीच में कितना व्यक्ति, कितनी वस्तु, कितनी समान है, तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है कि टी बराबर क्या होता है, यल प्लस आर प्लस यक्स हो जाएगा। यक्स क्या है? ये है बीच में आदमियों की संख्या। लेफ्ट मतलब बाईं तरफ से संख्या, आर मतलब दाहिनी तरफ से संख्या, टी मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्ति या कुल वस्तुओं की संख्या। कह रहा है कि 58 फूलों की एक पंक्ति में, तो उस पंक्ति में कितने फूल हैं टोटल? आप बोलोगे सर 58 फूल दिए गए हैं। अब देखो वो बोल रहा है कि दाएं छोर से, राइट साइड से वो किस नंबर पे है? 17 नंबर पे। बाएं छोर से किस नंबर पे है सर? 22 नंबर पे है। दोनों को जोड़ दो। अब यही यक्स निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। अब इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 58 से हमें 39 माइनस करना है तो हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। अगर 58 से 39 माइनस करते हैं तो 19 पे पहुंच जाएंगे, कि इसका मतलब है 19 जो फूल हैं वो बीच में हैं। गुलाब और सूरजमुखी के बीच कितने फूल हैं सर? 19 फूल आपके बचे हैं। 19 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं मेरी हर एक भाई बहन ने इतनी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है कि टी बराबर यल प्लस आर प्लस यक्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का क्वेश्चन है। करना क्या है? देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन कीजिए। देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सबसे अलग है उसी की हमें पहचान करना है। जो सबसे अलग है उसी की पहचान करना है बस। ठीक है, तो लेटर में है तो प्लेस वैल्यू लिखना बनता है। देखो यक्स का 24 होता है, ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, यन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, जेड का 26 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, के का 11 होता है, पी का 16 होता है, जी का 7 हो गया, जे का 10 हो गया, यन का 14 हो गया, टी का 20 हो गया। तो करना कैसे है? देखो अगर 1 से हमें 5 पे आना है सर 4 जोड़ेंगे,
5 से 10 पे आना है सर 5 जोड़ेंगे, 14 से 3 पे 17 पे आना है 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, 27 पे 1 आता है, मतलब यहाँ भी प्लस 3 किया गया है। आपने यहाँ पर क्या किया, 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या किया 3 4 आपने क्या जोड़ा है 6, इन तीनों में तो 3 4 5 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ा है 3 4 6 जोड़ा है। सबसे अलग हमें निकालना था और सबसे अलग ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है, तो सबसे अलग ऑप्शन फोर्थ है, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? एक बार आप सभी लोग प्यारा सा कमेंट आप करके बता दीजिए कि हाँ सर हमें आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, आप इसको सिटिंग अरेंजमेंट का भी बोल सकते हो या नहीं सिटिंग अरेंजमेंट का भी बोल सकते हो। ठीक है, लगभग ये इमारत वाला सवाल है, इसको आपको रैंकिंग करना है कि कौन सा किस नंबर पे है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए मेरी एक बात हमेशा स्टार बना के लिखिएगा कि एक फिगर पर आपको काम नहीं करना है, पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर ले जाओगे अगर मेरा ये बात आप समझ गए कि एक फिगर पर आपको काम नहीं करना है। इतनी बात आप समझ गए तो सवाल आपका सॉल्व हो गया। अगर आपने इतना गौर किया तो सवाल कैसे सॉल्व हो गया, आइए दिखाते हैं। देखो बोल रहा है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक ही इमारत के विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1, इसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल की संख्या 6 है। मंजिल है तो मंजिल तो ऐसे ही रहेगी सर, 1 2 3 4 5 6 हो गया, सबसे नीचे की 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और ये 6। तो एक फिगर पे काम नहीं करना तो धड़ाधड़ हम 4 5 फिगर बना देंगे, 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब अगला बना लो, 1 2 3 4 5 6 बना लो, अगला बना लो, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, अगला बना लो 1 2 3 4 5 6। सर इतना हम बनाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं डियर फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये लाइन ड्रा करने में यार 2-3 सेकंड लगेंगे, इसमें टाइम कहाँ जाएगा। देखो बोल रहा है कि y जो है जेड जो है y के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ये जो जेड है y के ठीक ऊपर, तो हमने अगर जेड को यहाँ रखा तो y को यहाँ रखेंगे। अब देखो जेड को हमने यहाँ रखा तो y को यहाँ रखेंगे, जेड को यहाँ रखा तो y को यहाँ रखेंगे, अगर हमने जेड को यहाँ रखा तो y को यहाँ रखेंगे, अब अगर हमने जेड को यहाँ पे रखा तो y को हम यहाँ पर रखेंगे। हर एक मंजिल पे सजा दिया, ऐसे ही तो हो सकता है। अब देखो बोल रहा है कि u और v के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, तो अभी तो हमें नहीं पता कि u v को हम कहाँ बैठाएंगे। जब हमें नहीं पता है तो उसमें माथा पच्ची आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आप अगली लाइन पे आगे बढ़ जाओ। देखो बोल रहा है कि w z के ठीक ऊपर है, ये जो w है z के ठीक ऊपर है और v के ठीक नीचे है। ये जो मान लो अगर हमने w को यहाँ पे बैठाया, ये जो w है जेड के ठीक ऊपर है और भी के ठीक नीचे है। देखो भी के नीचे है तो भी ऊपर हो जाएगा, जेड हो गया डब्लू हो गया, ऐसे बैठा सकते हैं। भी हो गया आपका, जेड हो गया, डब्लू हो गया। अब नीचे तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता तो ये फिगर यहीं पर कट हो गया, यहाँ पर नहीं बैठ सकता तो ये फिगर ऐसे कट हो गया। ठीक है, अभी अब आप चलो देखो अगली बात कह रहा है, अगली बात कह रहा है कि अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, W जो है Z के ठीक ऊपर, ये देखो Z है ना, तो W जो है Z के ठीक ऊपर और V के ठीक नीचे बैठता है। ये जो W है Z के ठीक ऊपर और V के ठीक नीचे बैठता है। यहाँ पर एक लाइन आपने छोड़ा था, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लो। कह रहा है कि U और V के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो अगर यहाँ पर हमने बैठा दिया तो V और U के बीच एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो ये दो फिगर हमारा कट गया। यहाँ पर अगर हम सेट करेंगे तब भी हमारा कट गया। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर आ गया तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ देखो,
यहाँ पर हुआ क्या आपके सामने, ये देखो कह रहा है कि U और V के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिए। देखो डियर फ्रेंड्स, उसने क्या बोला है, यहाँ पर थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। देखो कह रहा है कि W जो है Z के ठीक ऊपर है, W जो है Z के ठीक ऊपर है और V के ठीक नीचे है, तो इसके ऊपर तो नहीं हो सकता। ये हमारा देखो Z जो है W के ठीक ऊपर है, W जो है Z के ठीक ऊपर है और V के ठीक नीचे है। ये जो हमारा W है ये Z के ठीक ऊपर है और V के ठीक नीचे है। एक व्यक्ति यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो U और V के बीच एक व्यक्ति रहता है, तो U यहाँ पर हो गया। एक व्यक्ति यहाँ पर छूट गया कि नहीं छूट गया। 6 लोग हैं, 6 को हमने अच्छे तरीके से बैठा दिया। बोल रहा है कि दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, ये आपकी पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, तो दूसरी मंजिल पे कौन रहता है सर, ये तो हमारा Z भाई साहब रहता है दूसरी मंजिल पर। तो Z जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फायदा होता है कि एक से अधिक आपको फिगर बनाने पर, ठीक है। अगर आप एक फिगर में काटा पीटी करने लग गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। फिर अगर एक बार गलत हो गया तो एग्जाम हॉल में आप दोबारा उस सवाल को बना भी नहीं पाओगे। ये आप लिख कर ले लो मेरी बात, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिए, सवाल बन जाएगा। देखो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है इसको आप अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा। अब GF VF में मत चले जाइएगा कि सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रियल लाइफ में कोई रोल नहीं है इन सवालों को लगाने में, ठीक है। तो जो रोल है आपके अपने माता पिता, आपके अपने चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, इन्हीं लोगों से आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा A + B का अर्थ, हमें इसको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें पढ़ना है ये कथन जो यहाँ पर दिया है। ABCD है, DEF है, तो मेरे बहुत सारे भाई यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। सर यहाँ पर AB दिया है, यहाँ पर DEGF HIJ दिया है, AB दिया नहीं। आपको मतलब है इस चिन्ह से, चिन्ह क्या बोल रहा है ये समझो। अगर बीच में 2 लोगों के बीच में प्लस है तो इसका मतलब है A जो है B की पुत्री है। इसका मतलब है कि A देखो पहले दिया है, B दूसरा दिया, इसका मतलब है कि जो पहले वाली है या पहले वाला है वो दूसरे की क्या है, पुत्र या पुत्री है। तो यहाँ पर 2 के बीच में प्लस है, इसका मतलब D जो है E की पुत्री है। ये जो D है ये पुत्री है, किसकी पुत्री है, E की पुत्री है, बन गया। फिर यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब वही है E जो है F की पुत्री है, E जो है पुत्री है, किसकी पुत्री है, F की पुत्री है, ठीक है। यहाँ पर माइनस दिया गया, माइनस चिन्ह यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, A जो है B का पति है, ये F जो है G का पति है, तो पति है तो प्लस कर दिया, किसका पति है, पति है सर ये G का पति है। एक पति हो गया तो दूसरी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर देखो गुणा है, गुणा का मतलब क्या है, A B की माता है, ये जो G है H की माता है, माता है G, तो इसकी बेटी होगी आपकी H, ठीक है। माता है तो अभी हमें नहीं पता ये प्लस है या माइनस है। यहाँ पर दिया भाग, भाग का अर्थ है A जो है B का भाई है, H जो है भाई है, किसका भाई है, I का भाई है, ठीक है। यहाँ पर माइनस दिया गया, माइनस का अर्थ है A B का पति है, मतलब I जो है ये पति है, किसका पति है, वो पति है सर J का। एक पति तो दूसरी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। देखो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो 4 कथन आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो ये बोल रहा है कि D जो है I की बहन है, ये जो D है वो I की बहन है। देखो ये एक समान पीढ़ी थी ना, एक पीढ़ी और नीचे जाओगे तो वहां पर बहन का रिलेशन नहीं मिलता। ये चाची हो, सॉरी डियर, बेटी होगी है ना, ममेरी बहन होगी, फुफेरी बहन होगी, छोटी बेटी में आएगा, तो ये तो बहन नहीं होगी। तो बहन नहीं होगी तो यही पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने यहाँ तक की बात को समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है।
ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर आपको बहन नहीं मिलेगा, चाची मिलेंगी, बेटा बेटी मिलेंगे, फूफा फूफी मिलेंगे। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है स्नातक, ऐसे लिख लो। ये जो वृत्त जो है किसको दर्शाता है? स्नातक को दर्शाता है। त्रिभुज जो है नियोजित लोगों का, ये जो त्रिभुज है ये नियोजित मतलब ये कामगार आदमी है, काम वाम करते हैं, नियोजित हैं। आयत, आयत जो है ग्रामीण बेरोजगार, यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिएगा बेरोजगार। ये जो आयत है ये क्या है? ग्रामीण बेरोजगार लोग हैं। ठीक है। प्रतिनिधित्व करता है। तब आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बोल रहा है कि ग्रामीण बेरोजगार, तो ग्रामीण भी हो और बेरोजगार भी हो, तो सर ग्रामीण हमारा ये यही तो है। अगर इतना हम देख रहे हैं तो ये तो सब हमारे ग्रामीण बेरोजगार हैं, लेकिन स्नातक होना चाहिए। तो ग्रामीण और बेरोजगार, स्नातक का तो सर यहाँ तक है गोला और ग्रामीण का हमारा यहाँ तक है आपका आयत। तो अब इसमें हम किसको लें? अगर इसको लेते हैं तो ये स्नातक भी हैं। देखो ये जो यहाँ पर है ये नियोजित है, ग्रामीण है, लेकिन स्नातक नहीं है। अगर इस 4 को हम लेते हैं तो केवल नियोजित हैं। इस 12 को लेते हैं तो केवल ग्रामीण बेरोजगार हैं। अगर इस 9 को लेते हैं तो ये 9 जो है देखो इसमें तीनों चीज़ें मिल रही हैं, आयत भी, सर्कल भी है ना, आपका ट्रिएंगल भी। तो ये जो 9 हैं स्नातक भी हैं, नियोजित भी हैं और ग्रामीण बेरोजगार भी हैं। लेकिन हमें निकालना है ग्रामीण बेरोजगार और स्नातक। तो स्नातक और ग्रामीण बेरोजगार, इसका मतलब है कि गोला और आयत हमारा मिलना चाहिए। तो गोला और आयत जो है कहाँ पर मिल रहा है? सर ये मिल रहा है, ये ग्रामीण बेरोजगार भी हैं और स्नातक भी हैं। तो कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बात को समझने का प्रयास ज़रूर किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे के सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए ध्यानपूर्वक से। देखो वेन डायग्राम का बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे, अगर आप इसको रेगुलर अपनी लाइफ में ले लिए तो वेन डायग्राम का आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख को चुने। तो यहाँ पर आपका महिला कांस्टेबल है, चाचा है, माँ है। तो आप ऐसे बनाओ। देखो बहुत सारे भाई मेरे इसको क्या करते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं और इसी में वो उलझ जाते हैं, तो गलत हो जाता है। तरीका बता रहे हैं, अप्लाई आप कीजिएगा। देखो महिला कांस्टेबल चाचा माँ हैं। आप ये बताओ क्या दुनिया की जितनी भी महिला कांस्टेबल होती हैं वो सब चाचा होती हैं? अरे आप बोलोगे अरे सर आप ऐसी काहे बात कर रहे हो, महिला तो लड़की होगी और लड़की चाचा कभी भी नहीं हो सकती। अच्छा सर अब ये बताइए क्या दुनिया के हमारे जितने भी चाचा हैं वो माँ होती हैं? आप बोलोगे सर आप काहे ऐसी फिजूल की बातें कर रहे हो, चाचा पुरुष होते हैं ना, तो महिला कभी नहीं हो सकते और महिला कांस्टेबल भी नहीं हो सकते। तो मतलब हमारे चाचा तो अलग हो गए महिला और कांस्टेबल और माँ से। अब आप इन दोनों में बनाओ, क्या जितनी भी महिला कांस्टेबल होती हैं, आपने जितनी महिला कांस्टेबल को देखा है क्या वो सभी लोग माँ बन जाती हैं, माँ होती हैं? आप बोलोगे नहीं सर बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी ना तो अभी शादियां हुई हैं और ना ही उनके बाल बच्चे हुए हैं। तो जब तक बाल बच्चे नहीं हो जाते तब तक सारी महिला कांस्टेबल माँ तो नहीं हो सकती। लेकिन आप बोलोगे सर कुछ महिलाएं होती हैं, तो कुछ माँ महिलाएं कांस्टेबल भी होती हैं और कुछ महिला कांस्टेबल माँ भी होती हैं। तो महिला कांस्टेबल और माँ में हो जाएगा कुछ का रिलेशन, चाचा तो हमारे मारे ही फिर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे अलग। ऐसा ग्राफ आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा, सॉरी डियर, आपको डी में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आज का सबसे बढ़िया सवाल और इतना प्यारा लॉजिक बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि आज तक जिन सवालों से आप मारे फिर रहे थे, डर डर कर जी रहे थे, आज वो सवाल आपका विदिन सेकंड में सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी उसे हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकालना है? देखो जब आपके सामने ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो मेरी 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात क्या है सर कि जिधर को आपको सबसे बड़ी संख्या इस वर्ग में दिखाई दे जाए, इसका मतलब है कि सवाल को उसी दिशा में हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम जरूर चेक करेंगे। इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि पूरी रीजनिंग में आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो वहाँ पर आप मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं सबसे बड़ी संख्या। 8, 14, 224 बड़ी संख्या यहाँ पर है। 11, 15, 330 बड़ी संख्या यहाँ पर है। जब इस कॉर्नर में आपको बड़ी संख्या दिखाई देगी, इसका मतलब है कि इस सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। 8 और 14 से हमें 224 बनाना पड़ेगा। सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई ज़रूर हम चेक करेंगे। अगर हम 14 को 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 8 112 हो जाएगा। अरे सर जी वहाँ पर 224 लिखा है, अभी तो हम 112 पर ही पहुँचे हैं। तो 112 से अगर आपको 224 पे हम बोले एक जंप में पहुंच जाओ तो आप बोलोगे सर इसका डबल कर दो। क्या कर दो? इसका डबल कर दो। 112 दूने 224 हो जाएगा। तो चलो 11 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा। 330 पे आना है, मतलब 165 का डायरेक्ट डबल कर देंगे, 330 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक 12 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। हर एक संख्या को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 108 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 108 दूनी कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 216 आएगा। 216 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के पूरे प्रैक्टिस सेट के सवालों को बहुत ही पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी के साथ सीखने का प्रयास किया होगा। और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा सेशन समझ में भी आया होगा। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा भरोसा जताया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो हम आपसे यही आस लगा के बैठे हैं डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग अपना प्यार, भरोसा और सपोर्ट अपने इस परिवार पर बनाए रखिए। यह परिवार आपका है तो आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। और हमें थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है डियर फ्रेंड्स। जितने भी लोग हम इस परिवार से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा चैनल नेम के बगल आपको ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग वहां से फटाफट चैनल को ज्वाइन करके अपने इस परिवार को फाइनेंशियल रूप से थोड़ा सा मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जितने भी जन आप ज्वाइन करते हो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि जी सर हमने आपके चैनल को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे पूरी वीडियो बहुत ही शिद्दत से सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।